हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे भक्ति शक्ति 2023 चैनल पर स्वागत है। और आज हम अध्याय 14 पढ़ने जा रहे हैं रुद्र संहिता का। सृष्टि का वर्णन। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुनि, हमें पूर्वक आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्धान हो गए और तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मगन हो कर्तव्य का विचार करने लगा, उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो गए। मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। तथा भगवान विष्णु भी वहीं सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुंचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर छलकाया। इससे वह एक खंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा गया है। वह विराट का आकार वाला अखंड जट रूप ही था, जिसमें उसमें चेतना का आना दिखकर मुझे बड़ा संयम हुआ और वह अत्यंत कठोर तप करने लगा। वहां 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तथा वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम में आगमन स्पर्श करते हुए मुझे प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्रह्मा, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथ उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर से मुझे अपने हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ खंड किसी तरह चैतन्य नहीं हो रहा है, जड़ी भूत दिखाई देता है। हरे, इस समय भगवान शिव कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं। शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति प्राप्त हुए इस अखंड में चेतना लाइए। मेरे ऐसे कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु अनंत रूप का आश्रय ले उस अखंड प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अखंड को व्यापक कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर श्री विष्णु उस खंड के प्रवेश किए हुए तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अखंड सचेत हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस खंड के रूप में वह साक्षात श्री हरि विराजने लगे। वह अखंड के व्यापक होने से ही वे विष्णु प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए रम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। देव ऋषि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश के उन दो धामों का यही कभी नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्य लोगों का आश्रय लेता रहता हूँ। तथा महादेव जी की आज्ञा से मुझ में सृष्टि रचने वाली इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन में करने लगा उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पाप पूर्ण तमोगुण सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंचवर्ग अविद्या कहते हैं। तदंतर प्रसन्नचित्त होकर शंभु की आज्ञा से पुनः अनाशक भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा सावर संज्ञाक वृक्ष आदियों की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहलाते हैं। यह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधन नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा रखने में मुझे ब्राह्मण से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो सुख दुख से भरा हुआ था। उसका नाम तृतीयक श्रोता। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था, उसे भी पुरुषार्थक साधक की शक्ति से रहित जाना। जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्वर श्रोता कहते हैं। यह
देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अनंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थक साधन का ही रुचि एवं अधिकारी के रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए भगवान अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर के आगे से रजोगुण सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अवर्क स्रोत कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य है, जो पुरुषार्थक साधन के उचित अधिकारी है। तदंतर महादेव जी के आगे से भूत आदियों की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृतिक सृष्टि का वर्णन किया। इसके सिवा 3 प्राकृतिक सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझे ब्रह्मांड के सन्निधि ध्येय प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहले महात्मा तत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों का अर्थात तन्मात्रों का सर्ग है और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इसी तरह ये 3 प्राकृतिक सर्ग है। प्राकृतिक और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा 9वां कौमार सर्ग है, जो प्राकृतिक और वैकृत भी है। इन सब के आवर्तन भेद में वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अविद्वेजनक सर्ग का प्रतिपादन करता है। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक सनद आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझे ब्रह्मांड के ही समान है। वे महान वैराग्य के संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए हैं। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी है। उन्होंने मेरा आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य को मन में लगाया। मुनिश्रेष्ठ नारद सनकादि ये कुमारों के दिए हुए नकारात्मक तत्व को उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया था। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्हें समझते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मनुष्य श्री हरि जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर उस एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरे दोनों भौहें और नासिक के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वरी के 3 मूर्तियों से अन्यतम पुण्याशक सर्वशक्व दया एवं दयासागर भगवान शिव अंतर्धान अर्धनारीश्वरी रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि स्वर्ग तथा सर्वश्रेष्ठा है। उनकी नील लोहिया नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करने में बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें देवेश्वर से बोले, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरा यह बात सुनकर उन्हें देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। जब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म से और मृत्यु के भय से रुक्त हो। मुनिश्रेष्ठ मेरे ऐसी बात सुनकर करुणा सागर से महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस बोले। महादेव जी ने कहा, विधाता मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन और हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सब को संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापति दुख में डूबे हुए सारे जीवन सृष्टि तो तुम ही करो। मेरे आगे से इस कार्य में प्रवृत्ति होने के कारण तुम माया नहीं बांध सकोगे। मुझे ऐसे कहकर श्रीमान भगवान नीले लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। अध्याय समाप्त।